इंडिया वर्सेस नीदरलैंड मैच ने क्या इंडिया को एक रियलिटी चेक दिया है कि आप बेहतर टीम हैं, लेकिन आप बेस्ट टीम नहीं है। क्योंकि इंडिया ने यह मैच सिर्फ 17 रनों से जीता। इस वर्ल्ड कप में आने से पहले इंडिया को लेकर एक इमेज थी कि इंडिया वो पहली टीम बनेगी जो टी20 में 300 रन बनाती। बट 300 की जगह हमारे अभिषेक शर्मा 3 मैचेस में वर्ल्ड कप में 0-0-0 पर गए। इंडिया में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी। इंडियन टीम का बीते कई समय से एक ही ओपनर चलता है। गिल फ्लॉप थे तो अभिषेक चलते थे, संजू फ्लॉप थे अभिषेक चलते थे, अब ईशान चलते हैं तो अभिषेक फ्लॉप है। मिडिल ऑर्डर थोड़ा चलता है थोड़ा रुकता है, और गेंदबाज जिन पर हमें बड़ा प्राउड था उनकी बैंड बची है। हालांकि सच है कि नीदरलैंड के सामने इंडिया ने एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए, बट स्टिल 250 पार ना पहुंचना और फिर नीदरलैंड का 176 बना देना, क्या ये इंडिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी सवाल को लेकर हम इंडिया वर्सेस नीदरलैंड मैच एनालिसिस करेंगे। क्योंकि 17 रन से इंडिया मैच जीती है। शिवम दुबे वाज फैंटास्टिक, 31 बॉल 66 रन। शुरू में थोड़ा इजी थे, बाद ने बताया कि वो किस तरह बैटिंग करते हैं। गेंद से थोड़े महंगे साबित हुए एक ओवर में, लेकिन 3 ओवर 35 रन 2 विकेट। टी20 के हिसाब से इन इट इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, और इसी वजह से इंडिया जीत जाती है। बट इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रहती। इंडिया से ओपनर से हम एक्सपेक्ट करते हैं या तिलक वर्मा से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत आतिशी शुरुआत देंगे, लेकिन इंडिया पहले 11 ओवर में सिर्फ 76 रन बनाती है, जिसमें अभिषेक जल्दी आउट होते हैं, ईशान किशन थोड़े अनफॉर्चुनेट थे, और तिलक वर्मा का बल्ला जो है वो भी खामोश नजर आता है। क्योंकि आप तिलक का स्ट्राइक रेट देखोगे, तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि बीते 3 मैचेस में जो उनकी बैटिंग मैंने देखी है, उनको स्टार्ट हर मैच में मिलता है, लेकिन आज भी 27 गेंदों पर 31 रन, 114 का स्ट्राइक रेट अगर आप खेल रहे हैं तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। पाकिस्तान के सामने भी सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के स्ट्राइक रेट को लेकर क्वेश्चन उठा था। हालांकि थैंकफुली इंडिया का लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो काफी पावरफुल था, और उसमें भी शिवम दुबे काफी पावरफुल थे, क्योंकि स्पिनर्स थे। 31 बॉल में 66 रन शिवम दुबे ने मारे। दुबे जी के बारे में एक बड़ी बात फेमस है कि दुबे जी हैज नो फुटवर्क और नो फेलर्स इंपॉर्टेंट मैचेस में। जहां कोई नहीं चला वहां दुबे ही चलते हैं। एंड सेम हार्दिक पांड्या के साथ। और इस मैच में मेरे लिए जो एडवांटेज था वो था वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी। अगेन ही प्रूव कि यार वो इतने बड़े बॉलर क्यों हैं। 3 ओवर 14 रन 3 विकेट, क्या चाहिए आपको यार, मतलब 4 की इकॉनमी से अगर आप ले रहे हो। बुमराह 3 ओवर 17 रन। बट कई सारे सवाल मेरे मन में आए, जैसे वॉशिंगटन सुंदर को लेके मेरे जहन में सवाल आया कि यार वो नहीं इम्पैक्ट छोड़ पाए, और तिलक वर्मा मेरे लिए सीरियस कंसर्न बन रहे हैं, क्योंकि अभी टॉप 3 में 2 आदमी नहीं चल रहे हैं। अभिषेक नहीं चल रहे हैं, हालांकि अभिषेक मैं एक्सपेक्ट कि जिस दिन चलेंगे उस दिन अकेले पार कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभिषेक शर्मा 2025 के 21 मैचों में 0 बार वो 0 पर आउट हुए थे, और 2026 में सिर्फ 8 मैचेस में वो 5 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। थोड़ा सा अलार्मिंग, थोड़ा सा कंसर्निंग, और इसीलिए सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि यार क्या होगा। मतलब ये बहुत सीरियस सवाल है कि क्या होगा, मतलब आप इस तरह से क्यों कर रहे हो, आप नहीं चल रहे हो। जहां तक बात नीदरलैंड की बॉलिंग की है, यार दे वर गुड। आई मीन उनके जो बॉलर थे आर्यन दत्त, वो कमाल थे, मुझे बड़ा इंप्रेस किया उन्होंने अभिषेक शर्मा को फंसाया। ईशान किशन का विकेट जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट था। इवन उनके जो बाकी बॉलर्स थे वो भी ठीक ठाक थे। हालांकि आखिरी में बड़ी पिटाई हुई लोगों की, बट लोगों ने 3 विकेट निकाले। बट इंडिया का डोमिनेंस सही था, ओवरऑल अच्छा था। तिलक वर्मा, मैं फिर कह रहा हूं कि तिलक वर्मा क्वेश्चनेबल है, बट शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या जैसे हमारे पास फिनिशर है, तो ये इंडिया के लिए एक एडवांटेज है। शिवम दुबे इंडिया के अंडररेटेड हीरो हैं, अब बड़े मैचेस के लिए, और उनके स्टैट्स भी आप अगर देखोगे, 17 बॉल 27 रन पाकिस्तान के सामने, 16 बॉल 23 नामीबिया, एशिया कप में 22 बॉल 33 रन। वो हर बार आपको आते हैं और एक ठीक ठाक अच्छी पारी खेलकर चले जाते हैं, और इस वर्ल्ड कप में अच्छी फॉर्म में वो, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे वो और अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। सेम गोज फॉर हार्दिक पांड्या। 16 से 20 ओवरों में हार्दिक पांड्या के 249 रन है, 131 गेंदों पर। स्ट्राइक रेट उनका 190 का है, 19 छक्के मार चुके हैं, तो ये भी अपने आप में काबिले तारीफ वाली बात है। तो दुबे जी और हार्दिक को एक्सेलरेट करना आता है। जैसे आज ही के मैच में दुबे जी पहली 10 बॉल में 5 रन, और फिर उसके आगे उन्होंने तबाही मचा दी। तो ये आई थिंक एक शानदार चीज़ है। सूर्या बहुत चल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, बट आखिरी के 2 मैच में थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को लेकर क्वेश्चन है, बट उनको लेकर मैं कंसर्न नहीं हूँ, क्योंकि सूर्या भाऊ उससे पहले अच्छा मार कर आए हैं, वो तेज खेल सकते।
तिलक वर्मा बहुत स्लो हो गए हैं, ये मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है कि 27 बॉल 31 रन और बैक टू बैक वो स्लो खेल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान भी स्लो खेला था, यूएई भी स्लो खेला था, तो ये जो 4-5 मैचेस आखिरी उन्होंने खेले चोट के बाद, उसमें उनका वो एक्सेलरेशन नजर नहीं आ रहा है, एंड दैट इज वाई आई बिलीव कि ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है। प्लस इंडिया 200 प्लस पार नहीं कर पाई। मतलब ये स्कोर जो हमने बनाया, ये जैसे तैसे हम पहुंचे हैं। ये ऐसा नहीं कि हम एक तरफा मुकाबला खेल रहे थे और हमने नीदरलैंड को पटक दिया, क्योंकि 193 नहीं होने चाहिए थे और ज़्यादा होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। और ये क्यों नहीं हुए, ये मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि तिलक को भी सोचना पड़ेगा कि 20 ओवर का मैच है। 20 ओवर के मैच में आपके पास नीचे बैटिंग, आज भी रिंकू को केवल 3 बॉल खेलने को मिली, वॉशी को बॉल खेलने को नहीं मिली, तो आप इतना स्लो क्यों खेल रहे हैं कि आप फंसी जाए। हालांकि इंडिया जीत गई, 29 मैच खेले, 28 मैच वो जीती हुई है, तो ये इंडिया अच्छा खेल रही है। इंडिया ने यूएसए को हराया 29 रनों से, नामीबिया को 93 से, पाकिस्तान को 61 से और नीदरलैंड से भी वो जीत गया। बट क्या ये मैच कन्विंसिंग थे? देखो, चारों मैच में कुछ कमियां थी, कुछ कमियां थी। हमें यूएसए वाला मैच फंसा था, सूर्या ने जिता दिया था, वरना मैच हम फंस जाता। पाकिस्तान वाला मैच जो था वो मिडिल ओवर में फंस गया था, उसमें लास्ट में एक अच्छी पारी रिंकू सिंह ने खेली, दुबे जी ने खेली, तो वो अच्छा हो गया। यहाँ भी थोड़ा सा सुपर बीच में स्लो था, सो वो फुल फ्लेजेड पारी नहीं है। आई जस्ट होप कि जब हम आगे जाएं सुपर 8 में, तो एक फुल फ्लेजेड पारी आए जहां पर तबाही दिखाई पड़े। तबाही, वो तबाही का हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि और वो तबाही शायद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ऊपर अभिषेक जल्दी आउट हो जा रहे हैं, तो तिलक थोड़ा टाइम ले रहे हैं, टाइम लेके तिलक बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आई थिंक सो ये हो रहा है। बट लेट्स जस्ट होप कि अच्छा हो। इंडिया ने टॉस जीता था, बैटिंग करने फैसला किया। अभिषेक शर्मा आउट हुए फिर, बट मैं डिसअपॉइंटेड नहीं उनसे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगले मैच में वो आए। ईशान सॉलिड लग रहे थे, अनफॉर्चुनेट थे, आउट हो गए। तिलक, मैंने कहा थोड़ा डिसअपॉइंट था मैं, क्योंकि बड़ा मौका था और बड़ी पारी खेलने का, बट कोई नहीं, इंडिया ने मैच जीता और फिलहाल इंडिया बल्ले बल्ले रही। 193 वॉज गुड, बट नॉट गुड, 193 वॉज डिसेंट इनफ कि हम जीत जाएंगे, लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि और बड़ी जीत होगी, बट वो जीत हुई नहीं। आखिर में उन्होंने काफ़ी फैटे लगाए हमें, तो मैच तो फंसा, लेकिन 176 से जीतना 17 रनों से, ये बहुत बड़ी जीत नहीं है। हमारे कई बॉक्सेस हैं जो खाली हैं। लेट्स जस्ट होप कि सुपर 8 में जब हम जाएं तो ये सारे बॉक्सेस टिक हो जाएं और इंडिया सुपर 8 में डोमिनेट करे, क्योंकि इंडियन टीम अच्छी है, बट नॉट परफेक्ट विन, बट नॉट परफेक्ट विन। ये मेरा एनालिसिस